मेरा पहला प्यार। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब करने के लिए सोच ही रही थी। मैंने कई जगह पर अप्लाई भी किया था। मेरे घर में मैं, मेरे पापा, माँ और मेरी छोटी बहन थी। बस यही मेरी दुनिया थी। 3 महीने बीत चुके थे पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया था। जबकि लिए इधर माँ पापा चाहते थे मेरी शादी हो जाए। पापा एक दिन काफ़ी तेज़ से सबको बुलाने लगे और बोले, प्रिया, रिया, रीमा, कहाँ हो सब? हम सब हॉल में आ गए। मैंने पूछा, क्या बात है पापा? माँ बोली, आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। ऐसी क्या बात हो गई? तभी पापा बोले, हमारी प्रिया के लिए रिश्ता आया है। माँ बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। कौन है और कहाँ से है, ये तो बताओ। बेटा रिया, पापा के लिए पानी लेकर आओ। मेरी बहन पानी लेने चली गई। पापा बताने लगे, वह विशाल है ना, जो हमें मिला था पिछले महीने राधिका की शादी में। विशाल की बड़ी बहन का बेटा है। अमित नाम है उसका। वे लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। आज रात में बात करूंगा बोल रहा था। उन्होंने देखा है अपनी प्रिया को। तभी मैं बोल पड़ी, पापा मैं कितनी बार बोलूं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पापा बोले, बेटा अमित अमेरिका में रहता है, उसका खुद का ऑफिस है। शादी के बाद उसी के ऑफिस में काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है, आपके दिल में जो आए वो करिए, मेरी वैसे भी बात सुनता कौन है। माँ बोली, और अमित के घर में कौन कौन है, यहाँ तो बताइए। पापा, अमित के पापा, एक छोटा भाई। माँ ने पूछा, और उसकी माँ? पापा बोले, वह नहीं है, 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। माँ परेशान होते हुए बोली, तो अकेले कैसे हमारी बेटी वहाँ रहेगी? पापा बोले, घबराती क्यों हो, आज बात करके एक बार मिलो तो पता चल जाएगा कैसे हैं। ठीक है, जैसा ठीक आप समझे। माँ बोली, और कुछ दिन बाद पापा बोले कि वह लोग आज हमारे घर आएंगे हमारी बेटी को देखने, और वह लोग अब पहुंचने ही वाले होंगे। सब तैयारियां तो है ना? पापा बोले। तभी माँ बोली, हाँ सब हो गया है, आप परेशान ना हो। पापा बोले कि प्रिया कहाँ है? माँ बोली, कमरे में है। पापा, मैं देख कर आता हूँ अपनी गुड़िया को। प्रिया बेटा तैयार हो गई? मैंने कहा, पापा मुझे नहीं करनी शादी। पापा बोले, देख गुड़िया, मैं जानता हूँ पर तू नहीं समझ रही मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। समय आने पर खुद समझ जाएगी तेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। अभी बस मेरी बात मान ले और तू शादी करने के लिए राजी हो जा। मैंने कहा ठीक है पापा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, तो इस बार भी मैं आपकी बात मानूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। पापा मुझे परेशान देखकर बोले, बेटा तुम परेशान मत हो, अगर बात तुम्हें नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, ठीक है पापा। तभी मम्मी बोली, वहाँ लोग आ गए हैं। अमित के पापा आए हुए थे। पापा ने उन्हें नमस्ते बोला और काफ़ी ज़्यादा आओ भगत किया। पापा उनसे पूछ रहे थे कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। अमित के पापा बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, यहाँ तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। यह मेरा छोटा बेटा नमित है। नमित ने मेरे पापा से नमस्ते किया। पापा ने कहा, नमस्ते बेटा। अमित नहीं आए? तभी उनके पापा बोले, नहीं उसे थोड़ा काम था। अच्छा बिटिया को तो बुला लो, अभी मिलने इतनी दूर से उनसे मिलने तो आए हैं। मेरे पापा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मिलवाते हैं, पहले खातिरदारी का मौका तो दीजिए। तभी अमित के पिताजी ने कहा, एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत मौके मिलेंगे। मेरे पापा बोले, आप बोल तो सही रहे हैं। मेरी माँ और बहन। पापा बोले कि जल्दी मुझे नीचे ले आओ। मेरी बहन बोली, पापा अभी मैं लेकर आ रही हूँ। मैं कमरे में पहुंची तो अमित के पिता ने कहा, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ तक पढ़ी है? मैंने कहा, जी एमबीए किया है। वाह क्या बात है, आगे कुछ करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ जी जॉब करना चाहती हूँ और खुद की कंपनी खोलनी है। वह बोले, बस चलो रेडी हो जाओ मेरे घर आने के लिए। और मेरे पापा से बोले, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, रिश्ता पक्का समझो। मेरे पापा ने कहा, पर अमित बाबू ने तो देखा ही नहीं है। वह बोले, चलिए अभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, क्या कहते हैं? अमित जी, वह सब तो ठीक है, मैं बस यही चाहता था कि वह तैयार है या नहीं। तभी उसके पिता बोले, उसकी फिक्र आप न करिए, मैं सब देख लूँगा, बस आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए कि वह तैयार है या नहीं। मेरे पिता ने कहा, मैंने कह दिया तो बस ओके, तो फिर चलिए मुंह मीठा कीजिए। तो फिर अगले महीने की शादी की तारीख रखते हैं हम। मेरे पापा ने कहा,
ठीक है, मैं पंडित जी को दिखा देता हूँ और अगले महीने की तारीख निकाल लूँगा। 1 महीने बाद शादी हो गई और मैं शादी के बाद अमेरिका आ गई। यहाँ आकर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बेटा यह आपका कमरा है। वहाँ जो नौकर काम करता था उसका नाम डीडी था। डीडी बहू को किसी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहू यह तुम्हारा सारा काम करेगा। इस घर का पूरा काम यही करता है, खाना से लेकर बाहर की खरीदारी तक। मैंने कहा, जी पापा। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, घर तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल महल जैसा, इतना बड़ा, और आदमी बस 3 लोग। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। मैं फ्रेश होकर बैठी थी बेड पर, तभी अमित आए। मैंने कहा, आप कॉफ़ी लेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं तुम रेस्ट करो, थक गई होगी, डीडी है ना, वह बना देगा, ठीक है। मैं ना जाने क्यों अमित को देखते ही नर्वस हो जाती थी। अमित देखने में बहुत सिंपल, गेहुआ रंग, लंबा कद, सिंपल वेशभूषा। उसको क्या पसंद क्या नहीं पसंद उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं हुई थी। मैं क्या करूं, उनकी कोई फेवरेट डिश बनाती हूँ, शायद वह खुश हो जाए। मैं यह सोचकर किचन में गई। दीदी से पूछा, सबको क्या पसंद है, मैं बनाऊंगी। तब दीदी बोला, मैम आप ऐसा नहीं कर सकती, सब डाइट प्लान बिगड़ जाएगा, और अमित सर मेरी क्या हालत बनाएंगे वो आप नहीं जानती। मैंने बोला, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, वरना मैं खुद आपको पापा से डांट लगवाऊंगी। वह बोला, ओके मैम। मैंने डिनर तैयार किया, सब आ गए। दीदी को कहा कि खाना टेबल पर लगा दो। सब डिनर करने लगे। तभी पापा ने पूछा, खाना किसने बनाया है? दीदी बोला, जी सर मैडम ने बनाया है। पापा बोले, बेटा क्या यह सच है? मैंने कहा, जी पापा। वह बहुत खुश हुए और बोले, अमित की माँ के जाने के बाद आज पहली बार घर के खाने का स्वाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। पापा अमित हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? तो वह बोले, बेटा जब से उसकी माँ गई है तब से ऐसा हो गया है। अब तुम आ गई हो ना, देखना वह बिल्कुल बदल जाएगा। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह डिनर रूम में ही करेगा, तुम भी वहीं कर लेना। जी पापा। इतना कहकर मैं रसोई में आ गई। तभी पीछे से पापा आए और उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया और कहा, यह लो, और कल सुबह मेरे कमरे में आ जाना, कुछ काम है। जी पापा। इतना कहकर मैं किचन से डिनर लेकर कमरे में आ गई। अमित किताबों में लगे थे। मैंने उनसे कहा, जी आपका डिनर। तभी अमित बोले, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। मैंने कहा, कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अमित गुस्सा होते हुए बोले, देखो मुझे जो नहीं करना मैं वह नहीं कर सकता, समझ गया? खाना खा लो, मेरा वेट मत करना। यह सब ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा दुखी हो गई। मैंने सोचा, अजीब है, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो उनका इतना बुरा लग गया। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं यह सब सोच ही रही थी और बिना खाए ही सो गई। सुबह हुई, नहा धोकर मैं पापा के रूम में गई। पापा ने बोला, आ गई बेटा? मैंने कहा, जी पापा जी। देखो बेटा, अमित को लेकर कोई भी बात हो तो तुम उसे मुझसे पूछ सकती हो। उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद वह एकदम से चुप रहने लगा। अच्छा एक काम करो, अच्छा चलो एक काम करो, तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा, जी पापा, और मैं तैयार होने के लिए मुड़ी ही थी, पर पापा, तभी पापा ने कहा, सुनो, साड़ी ना पहनना, उसकी जगह मैंने ये ड्रेस ली है, या ट्राई करो। मैंने कहा, जी पापा। इतना कहकर मैं तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होकर वापस आई तो मैंने देखा पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तो पापा बोले, अरे नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अमित के साथ चली जाओ, वह तुम्हें ले जाएगा। मैंने कहा, नहीं पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। पापा ने कहा, नहीं, आज अच्छे से घूम लो, आज ही जाओ, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने तुम्हें तैयार कराया और मैं ही जाने से मना कर रहा हूँ। तो अमित के साथ ठीक से जाओ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। यह लो तुम्हारा नया स्मार्टफोन, तुम इससे किसी से भी वीडियो कॉल पर भी बात कर सकती हो। तभी वहां पर अमित आ गया। उसने पापा से पूछा, आपको क्या हुआ है? पापा बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा तबीयत खराब हो गई है, तुम बहू को अपने साथ ले जाओ और उसे घुमा फिरा लो। अमित ने मुझसे कहा, चलो। मैं न चाहते हुए भी अमित के साथ चल पड़ी। हम कार में बैठ गए। कार में बिल्कुल खामोशी थी। अमित कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैंने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अमित यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है जिसे देखकर आप उस जगह को हमेशा याद करें? वह एकदम रूठे हुए बोले, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, आप इतने सालों से यहाँ आए हैं और आपको पता ही नहीं? वह गुस्से से बोले, मैं दिन भर घूमता थोड़ी नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता मीटिंग से, और मीटिंग भी होती तो मैं होटलों में होती है, इसलिए मैं होटल गया हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई। एक तो इतनी वेयर ड्रेस पहनी, ऊपर से मेरे कुमार का मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
जो नहीं चाहती हूँ वही क्यों होता है मेरे साथ। शिट यार, कहीं इन्होंने मेरे मन की बात तो नहीं सुन ली। तभी कार रुकी और एक लड़की बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम पूजा था। अमित ने उससे बताया कि यह हमारी गेस्ट है, तुम इनको अच्छी जगह घुमा दो। यह यहाँ पहली बार आई है, उनका ख्याल रखना, ठीक है। पूजा ने कहा ठीक सर। सर, मैंने पूजा से कहा मुझे घर जाना है, मुझे कहीं नहीं घूमना। तभी अमित ने मुझसे कहा तुम पूजा के साथ घूमने जाओ, मैं तुम्हें साथ भी जाकर ले लूँगा। वैसे तुम्हारे लायक यहाँ बहुत कुछ है, जाओ चेक करो और एंजॉय करो। मैंने कहा थैंक यू बताने के लिए। यार कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। अमित ने मुझसे पूछा कुछ कहा तुमने? नहीं तो। पूजा ने कहा मैम चलो। मैंने कहा हाँ। पूजा ने मुझसे पूछा आप सर के रिश्तेदार हैं? मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है? तब उसने कहा कुछ नहीं, आपको पहली बार देख रही हो ना इसलिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को नहीं देखा इसलिए पूछ लिया। मैंने कहा कहना क्या चाहती हो, मेरे जैसे? पूजा, आई एम इंटू से आप पहली बार आए हो ना, आपको सब पता चल जाएगा, कभी ऑफिस आइएगा। मैंने कहा ज़रूर आऊँगी। पूजा मुझे वहाँ की 10 जगह दिखाने लगी। मैंने कहा मैं मेमोरियल जाना चाहती हूँ। पूजा बोली ओके। पूजा मुझे उस जगह के बारे में बता रही थी, पर मेरा पूरा ध्यान अमित पर था। मन ही मन सोचने लगी, एक दिन भी मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अमित ऐसा कैसे कर सकते हैं आखिर मेरे साथ? आखिर बात क्या हो सकती है? तभी पूजा मुझसे बोली हेलो मैम, आप मुझे सुन रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। पूजा क्या बोल रही थी? लगता है मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा सही कहा, मुझे घर जाना है। ओके मैम, एक मिनट सर जी से बात कर लूँ? नहीं, मुझे जाना है बस। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पूजा बोली ओके। सर ने पूछा तो क्या बोलूँगी बताइए। मैंने बोला बोल देना मेरी तबीयत खराब थी इसलिए, ठीक है। पूजा बोली ओके मैम। मैं घर आ गई, सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अमित को कॉल आया, बोले हेलो क्या हुआ था पूजा? पूजा बोल रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ खास नहीं, बस सर दर्द हो रहा था। अमित बोले ठीक है। मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से किसी की कॉल आई, मैंने उठाया तो मेरे पापा का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे पूछा कैसी है मेरी परी, ठीक तो है ना? मैंने कहा मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वह बोले क्यों, आप मुझे भूल ही गए हैं? पापा बोले अच्छा, अपनी जान को भी कैसे भूल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेरी बहन बात करने लगी, बोली मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने कहा मैं भी। माँ पापा ठीक तो है ना? वह सब भी आपको मिस करते हैं। मैंने कहा मैं भी बहुत मिस करती हूँ। मुझे रोना आ गया और मैंने फ़ोन काट दिया। वक्त गुजरने लगा, करीब 4 महीने हो गए थे हमारी शादी को, पर अभी भी हम अनजान से ही थे। वह सुबह उठकर काम पर चले जाते और रात में आते। मैं बोर होने लगी थी। मैंने पापा जी से ऑफिस जाने की बात की। पापा जी मान गए। पापा ने कहा तुम अमित के ऑफिस जाना शुरू करो, अमित से मैं बात कर लूँगा। दूसरी सुबह मैं तैयार थी ऑफिस जाने के लिए। अमित ऑफिस जाने के लिए निकले, तभी पापा ने कहा बेटा बहू को भी ऑफिस में रख लो। अमित ने पूछा कोई एक्सपीरियंस है? मैंने बोला नहीं तो फिर कैसे रख लो पापा? पापा ने कहा तो फिर क्या हुआ, तुम हो ना, सीख जाएगी। तभी अमित गुस्सा होते हुए बोले मैं ऑफिस में क्या बोलूँगा, मेरी पत्नी ऑफिस का काम सीखने आई है। पापा रहने दीजिए, मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस। कोई बात नहीं। पापा बोले ये क्या बात हुई बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित तो ऐसे ही बोलता है। तुम जाओगी, देख लेना, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय बनोगी। मैंने कहा नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। अमित सही तो कह रहे हैं पापा। थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले अमित की बात मान गई। तब मैंने कहा ठीक है, मैं काम तो करूँगी मगर अमित के ऑफिस में नहीं, अलग करूँगी। तभी अमित बोले कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, बस तुम्हें इंटरव्यू को प्रोसीजर पूरा करना होगा। मैंने कहा ओके। कुछ दिनों बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश थी। पापा ने कहा देखा मुझे तो पता था तुम्हारे साथ यह ज़रूर होगा। मैंने कहा थैंक यू पापा। तभी नमित भी आया और बोला कंग्रेचुलेशंस बी। थैंक यू नमी। पार्टी कब दे रहे हो? पापा ने कहा कल रखते हैं पार्टी, बहू को सबसे मिलवा भी देंगे। तभी अमित बोली पापा क्या कर रहे हो, सबको ऑफिस में पता चल जाएगा तो सब क्या समझेंगे?
पापा गुस्सा हो गए और बोले, तुम नहीं चाहते कि पार्टी हो? क्यों ना हो? अमित बोली, जी पापा, पार्टी हम होटल में करेंगे, बस कुछ फ्रेंड्स को बुलाकर। पापा ने कहा, ओके चलो, या भी ठीक है। अमित मन ही मन गुस्सा हुए और वहाँ से चले गए, कुछ नहीं बोले। रात में मैं सोने तो आ गई पर सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मैं अमित के पास गई। अमित उठे और जाने लगे। मैंने कहा, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वह बोले, क्या बात करनी है? मैंने पूछा, आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी क्या? मैंने पूछा इस सवाल का कारण। मैंने कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज तक आपने मुझे ठीक से देखा तक भी नहीं। आप मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो? क्या वजह है, मैं जान सकती हूँ? तभी अमित के मोबाइल पर रिंगटोन बजा और वह कॉल अटेंड करने चले गए। मैं यूँ बैठी रही, जाने कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बज रहे थे और अमित बिस्तर पर नहीं थे। अभी कहाँ जा सकते हैं? मैंने अपना सिर्फ फ़ोन देखा, ऑफ था। मैंने ऑन किया तो देखा मेरी बहन के इतने सारे कॉल। क्या बात हो सकती है इतनी रात को जो उसने कॉल किया? मैंने तुरंत कॉल बैक किया पर मेरी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पापा का फ़ोन पर कॉल किया तो उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने देखा अमित ने मेरे पास मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, पापा को बता देना, रात बहुत हो चुकी है इसलिए किसी को जगाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा शायद ऑफिस के काम से गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं लिखा था। मैं परेशान होकर रूम से बाहर आई और बाहर गार्डन में टहलने लगी। बाहर सर्द का मौसम था और मैं कोट भी नहीं पहना था। मैं बाहर टहल रही थी कि मैंने देखा पापा बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर मुझसे पूछा कि बेटा इतनी रात को तुम बाहर क्यों टहल रही हो? मैंने कहा, पापा नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, अमित अभी सो रहा है? मैंने कहा, नहीं, वह ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। पापा कहने लगे, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वह मुझे बताए बिना कहीं भी नहीं गया, वह ऐसा कैसे कर सकता है? फिर उन्होंने मुझसे कहा, अभी रात बहुत है, तुम जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे नींद आने से रही। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोच ही रही थी कि सुबह हो गई। मैं तैयार होकर ऑफिस गई। मैंने सोचा वहाँ अमित होंगे। वहाँ पर भी अमित को मैंने नहीं देखा। मैंने अमित के पास बहुत बार फ़ोन किया, उनका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। और इधर कई दिनों से पूजा भी ऑफिस नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद उनके साथ गई होगी। मैं कई दिनों से अपने घर फ़ोन कर रही थी। पापा, मेरी बहन, मेरी माँ, सबका फ़ोन बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, आखिर में यह सब हो क्या रहा है? ये लोग कहाँ गए हैं? अभी तक तो मैं परेशान थी लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था कि यह सब लोग कहाँ गए हैं। मैं यह पूछने के लिए नीचे पापा के रूम में गई। मैंने रूम के बाहर से आवाज़ दी, पापा आप अंदर हैं? तभी नमित बोला, नहीं है भाभी, वह एयरपोर्ट गए हैं, उनके कुछ दोस्त आने वाले हैं और मुझे गिफ्ट लेने के लिए भेजा है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे तो पापा ने कुछ नहीं बताया। तुमको पता है कि वह लोग कौन हैं? नमित बोला, नहीं मुझे नहीं पता है, और वह बाहर चला गया। जाते जाते बोला, शाम को मिलते हैं भाभी। मैंने अमित के नंबर पर कॉल किया। इस बार बराबर रिंग गई मगर अमित ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने ऑफिस के नंबर पर कॉल किया तो पूजा ने उठाया। मैंने पूजा से पूछा कि अमित सर कहाँ हैं? तो वह बोली, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, तुम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी? तो वह बोली, मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाई। सॉरी मैम। मैंने पूछा, क्या सर की कोई मीटिंग है? तो उसने बोला, नहीं मीटिंग नहीं है, उन्होंने तो सारी मीटिंग कैंसिल करा दी थी क्योंकि उनकी सारी मीटिंग का लेखा जोखा मैं ही रखती हूँ, इसलिए मुझे पता है उनकी कोई मीटिंग नहीं है। उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। पिछले 10 दिनों से उन्होंने मेरे पास भी कॉल नहीं किया। मैम आप ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो वह बोली, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप अमित सर की पत्नी हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और मैंने उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला। मैंने कहा, मैं फिर से उसको कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा,
फ़ोन करने के लिए थैंक यू, और फ़ोन कट कर दिया। और मैं वहीं बैठे बैठे रोने लगी। तभी मुझे डोर बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। डोर डीडी ने खोला। मैंने जाकर पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि अमित सर आए हैं। मैंने पूछा कहाँ हैं, तो वह बोला कि कमरे में गए हैं। मैं रूम में गई तो मैंने देखा अमित बाथरूम में गए थे। तभी बेड पर पड़े उनके मोबाइल में मैसेज आया, जिसमें लिखा था थैंक यू, अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो पता नहीं क्या होता मेरा। यह नंबर मेरी जान के नाम से सेव था। मेरे पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखे और बैग लेकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। अमित बोले नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए और आप हमेशा खुश रहिए। अमित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं रोती हुई बोली आपने एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैं पागल यह सोच सोच कर मरी जा रही थी कि आप ठीक तो है ना, आप किस हाल में हैं, आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, आपने मुझे एक भी कॉल क्यों नहीं किया, आपने एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा क्यों, आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी से जाना चाहती हूँ। अमित मुझे पकड़कर रोनी सी आवाज़ में बोला मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। अपनी माँ के जाने के बाद मुझे डर लगने लगा था कि शायद मैं तुम्हें कहीं खो न दूँ, इसलिए मैं तुमसे हमेशा दूर रहता था। लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाया। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमेशा यह सोच कर तुमसे कहने से डरता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं खो न दूँ। मुझे इसका एहसास उस दिन हुआ जब मैंने अंकल आंटी को बात करते सुना। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह पहले से ही बीमार थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी जल्दबाजी में की थी। मैंने कहा इस बात तक तो ठीक है, पर मेरी जान से जो नंबर सेव है यह कौन है। तभी मेरी बहन हंसते हुए अंदर आई और बोली या क्या जीजू, मैंने कहा था ना आप हार जाएंगे। मैं अपनी बहन को वहाँ देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गई। वह बोली दीदी दरअसल उस दिन जब आपका फ़ोन रात में स्विच ऑफ था, तब पापा को रात में हार्ट अटैक आया था। मैंने आपके पास कॉल किया, मगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने जीजू के पास फ़ोन किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने आपको ऑफिस के काम से बाहर जाने का बहाना बनाया और वह तब से हमारे साथ ही हैं। उन्होंने ही यह सरप्राइज़ प्लान किया है। 10 दिन से जीजू हमारे साथ थे। उन्होंने पापा का इलाज करवाया। पापा अब बिल्कुल ठीक है। और हाँ, रही मेरे जान वाले नंबर की बात, तो वह मेरा नंबर है। मैंने जीजू से शर्त लगाया था कि आप देखकर रिएक्ट करेंगे, मगर उन्होंने कहा था नहीं करेंगे। देखा जीजू आप हार गए। मैं अपनी बहन को पकड़ने के लिए दौड़ी। कहा अभी तुझे बताती हूँ। तभी अमित ने मुझे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और वह बोले अभी तो हम पूरी फैमिली एक साथ घूमने चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि तुम उसका क्या करोगी। मैंने कहा तुमने मुझे क्यों छुपाया, मुझसे क्यों नहीं बताया। तब अमित ने मुझसे कहा कि मुझे टेंशन हो जाती, मैं परेशान होती, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला और यह भी कहा मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी तुमसे सॉरी बोलूँगा। गलती होगी तब भी, नहीं होगी तब भी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैंने उनको किस करते हुए कहा मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ भूत बनकर रहूँगी। उन्होंने कहा हम दोनों मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो भी साथ में। दोस्तों, लव मैरिज में तो प्यार होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि उसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। मगर आपने अगर अरेंज मैरिज की है तो आपको पता होगा अरेंज मैरिज लव मैरिज से भी बढ़कर होती है। कोई होता है
जो हमें बहुत प्यार करता है, हमारी हंसी में हंसता है और हमारे दुख में दुखी होता है, उसे हमारे बोलने ना बोलने से फ़र्क पड़ता है। आपने कभी इस प्यार को महसूस किया है? अगर किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस प्यार का एहसास अगर आपको हुआ है तो एक स्माइली बनाकर भेजें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। आपकी दोस्त। मेरा पहला प्यार। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब करने के लिए सोच ही रही थी। मैंने कई जगह पर अप्लाई भी किया था। मेरे घर में मैं, मेरे पापा, माँ और मेरी छोटी बहन थी। बस यही मेरी दुनिया थी। 3 महीने बीत चुके थे पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया था। जबकि लिए इधर माँ पापा चाहते थे मेरी शादी हो जाए। पापा एक दिन काफ़ी तेज़ से सबको बुलाने लगे और बोले, प्रिया, रिया, रीमा, कहाँ हो सब? हम सब हॉल में आ गए। मैंने पूछा, क्या बात है पापा? माँ बोली, आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। ऐसी क्या बात हो गई? तभी पापा बोले, हमारी प्रिया के लिए रिश्ता आया है। माँ बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। कौन है और कहाँ से है, ये तो बताओ। बेटा रिया, पापा के लिए पानी लेकर आओ। मेरी बहन पानी लेने चली गई। पापा बताने लगे, वह विशाल है ना, जो हमें मिला था पिछले महीने राधिका की शादी में। विशाल की बड़ी बहन का बेटा है। अमित नाम है उसका। वे लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। आज रात में बात करूंगा बोल रहा था। उन्होंने देखा है अपनी प्रिया को। तभी मैं बोल पड़ी, पापा मैं कितनी बार बोलूं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पापा बोले, बेटा अमित अमेरिका में रहता है, उसका खुद का ऑफिस है। शादी के बाद उसी के ऑफिस में काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है, आपके दिल में जो आए वो करिए, मेरी वैसे भी बात सुनता कौन है। माँ बोली, और अमित के घर में कौन कौन है, यहाँ तो बताइए। पापा, अमित के पापा, एक छोटा भाई। माँ ने पूछा, और उसकी माँ? पापा बोले, वह नहीं है, 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। माँ परेशान होते हुए बोली, तो अकेले कैसे हमारी बेटी वहाँ रहेगी? पापा बोले, घबराती क्यों हो, आज बात करके एक बार मिलो तो पता चल जाएगा कैसे हैं। ठीक है, जैसा ठीक आप समझें। माँ बोली, और कुछ दिन बाद पापा बोले कि वह लोग आज हमारे घर आएंगे हमारी बेटी को देखने, और वह लोग अब पहुँचने ही वाले होंगे। सब तैयारियां तो है ना? पापा बोले। तभी माँ बोली, हाँ सब हो गया है, आप परेशान ना हो। पापा बोले कि प्रिया कहाँ है? माँ बोली, कमरे में। पापा, मैं देख कर आता हूँ अपनी गुड़िया को। प्रिया बेटा तैयार हो गई? मैंने कहा, पापा मुझे नहीं करनी शादी। पापा बोले, देख गुड़िया, मैं जानता हूँ पर तू नहीं समझ रही मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। समय आने पर खुद समझ जाएगी तेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। अभी बस मेरी बात मान ले और तू शादी करने के लिए राजी हो जा। मैंने कहा ठीक है पापा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, तो इस बार भी मैं आपकी बात मानूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। पापा मुझे परेशान देखकर बोले, बेटा तुम परेशान मत हो, अगर बात तुम्हें नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, ठीक है पापा। तभी मम्मी बोली, वहाँ लोग आ गए हैं। अमित के पापा आए हुए थे। पापा ने उन्हें नमस्ते बोला और काफ़ी ज़्यादा आओ भगत किया। पापा उनसे पूछ रहे थे कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। अमित के पापा बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, यहाँ तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। यह मेरा छोटा बेटा नमित है। नमित ने मेरे पापा से नमस्ते किया। पापा ने कहा, नमस्ते बेटा। अमित नहीं आए? तभी उनके पापा बोले, नहीं उसे थोड़ा काम था। अच्छा बिटिया को तो बुला लो, अभी मिलने इतनी दूर से उनसे मिलने तो आए हैं। मेरे पापा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मिलवाते हैं, पहले खातिरदारी का मौका तो दीजिए। तभी अमित के पिताजी ने कहा, एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत मौके मिलेंगे। मेरे पापा बोले, आप बोल तो सही रहे हैं। मेरी माँ और बहन। पापा बोले कि जल्दी मुझे नीचे ले आओ। मेरी बहन बोली, पापा अभी मैं लेकर आ रही हूँ। मैं कमरे में पहुंची तो अमित के पिता ने कहा, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ तक पढ़ी है? मैंने कहा, जी एमबीए किया है। वाह क्या बात है, आगे कुछ करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ जी जॉब करना चाहती हूँ और खुद की कंपनी खोलनी है। वह बोले, बस चलो रेडी हो जाओ मेरे घर आने के लिए। और मेरे पापा से बोले,
हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, रिश्ता पक्का समझो। मेरे पापा ने कहा, पर अमित बाबू ने तो देखा ही नहीं है। वह बोले, चलिए अभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, क्या कहते हैं। अमित जी, वह सब तो ठीक है, मैं बस यही चाहता था कि वह तैयार है या नहीं। तभी उसके पिता बोले, उसकी फिक्र आप न करिए, मैं सब देख लूंगा। बस आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए कि वह तैयार है या नहीं। मेरे पिता ने कहा, मैंने कह दिया तो बस ओके। तो फिर चलिए मुंह मीठा कीजिए। तो फिर अगले महीने की शादी की तारीख रखते हैं हम। मेरे पापा ने कहा, ठीक है, मैं पंडित जी को दिखा देता हूँ और अगले महीने की तारीख निकाल लूंगा। 1 महीने बाद शादी हो गई और मैं शादी के बाद अमेरिका आ गई। यहाँ आकर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बेटा यह आपका कमरा है। वहाँ जो नौकर काम करता था उसका नाम डीडी था। डीडी बहू को किसी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहू यह तुम्हारा सारा काम करेगा, इस घर का पूरा काम यही करता है, खाना से लेकर बाहर की खरीदारी तक। मैंने कहा, जी पापा। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, घर तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल महल जैसा, इतना बड़ा, और आदमी बस 3 लोग, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। मैं फ्रेश होकर बैठी थी बेड पर, तभी अमित आए। मैंने कहा, आप कॉफ़ी लेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम रेस्ट करो, थक गई होगी, डीडी है ना, वह बना देगा, ठीक है। मैं ना जाने क्यों अमित को देखते ही नर्वस हो जाती थी। अमित दिखने में बहुत सिंपल, गेहुआ रंग, लंबा कद, सिंपल वेशभूषा। उसको क्या पसंद क्या नहीं पसंद उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं हुई थी। मैं क्या करूं, उनकी कोई फेवरेट डिश बनाती हूँ, शायद वह खुश हो जाए। मैं यह सोचकर किचन में गई। दीदी से पूछा, सबको क्या पसंद है, मैं बनाऊंगी। तब दीदी बोला, मैम आप ऐसा नहीं कर सकती, सब डाइट प्लान बिगड़ जाएगा, और अमित सर मेरी क्या हालत बनाएंगे वो आप नहीं जानती। मैंने बोला, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ठीक है, वरना मैं खुद आपको पापा से डांट लगवाऊंगी। वह बोला, ओके मैम। मैंने डिनर तैयार किया, सब आ गए। दीदी को कहा कि खाना टेबल पर लगा दो। सब डिनर करने लगे। तभी पापा ने पूछा, खाना किसने बनाया है? दीदी बोला, जी सर, मैडम ने बनाया है। पापा बोले, बेटा क्या यह सच है? मैंने कहा, जी पापा। वह बहुत खुश हुए और बोले, अमित की माँ के जाने के बाद आज पहली बार घर के खाने का स्वाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। पापा, अमित हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? तो वह बोले, बेटा जब से उसकी माँ गई है तब से ऐसा हो गया है। अब तुम आ गई हो ना, देखना वह बिल्कुल बदल जाएगा। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह डिनर रूम में ही करेगा, तुम भी वहीं कर लेना। जी पापा। इतना कहकर मैं रसोई में आ गई। तभी पीछे से पापा आए और उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया और कहा, जा लो, और कल सुबह मेरे कमरे में आ जाना, कुछ काम है। जी पापा। इतना कहकर मैं किचन से डिनर लेकर कमरे में आ गई। अमित किताबों में लगे थे। मैंने उनसे कहा, जी आपका डिनर। तभी अमित बोले, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मैंने कहा, कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अमित गुस्सा होते हुए बोले, देखो मुझे जो नहीं करना मैं वह नहीं कर सकता, समझ गया? खाना खा लो, मेरा वेट मत करना। यह सब ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा दुखी हो गई। मैंने सोचा, अजीब है, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो उनका इतना बुरा लग गया। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं यह सब सोच ही रही थी और बिना खाए ही सो गई। सुबह हुई, नहा धोकर मैं पापा के रूम में गई। पापा ने बोला, आ गई बेटा? मैंने कहा, जी पापा जी। देखो बेटा, अमित को लेकर कोई भी बात हो तो तुम उसे मुझसे पूछ सकती हो। उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद वह एकदम से चुप रहने लगा। अच्छा एक काम करो, अच्छा चलो एक काम करो, तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा, जी पापा, और मैं तैयार होने के लिए मुड़ी ही थी, पर पापा, तभी पापा ने कहा, सुनो, साड़ी ना पहनना, उसकी जगह मैंने ये ड्रेस ली है, या ट्राई करो। मैंने कहा, जी पापा। इतना कहकर मैं तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होकर वापस आई तो मैंने देखा पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तो पापा बोले, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अमित के साथ चली जाओ, वह तुम्हें ले जाएगा। मैंने कहा, नहीं पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। पापा ने कहा, नहीं, आज अच्छे से घूम लो, आज जाओ, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने तुम्हें तैयार कराया और मैं ही जाने से मना कर रहा हूँ। तो अमित के साथ ठीक से जाओ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। यह लो तुम्हारा नया स्मार्टफोन, तुम इससे किसी से भी वीडियो कॉल पर भी बात कर सकती हो। तभी वहां पर अमित आ गया। उसने पापा से पूछा, आपको क्या हुआ है? पापा बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा तबीयत खराब हो गई है, तुम बहू को अपने साथ ले जाओ और उसे घुमा फिरा लो।
अमित ने मुझसे कहा चलो। मैं ना चाहते हुए भी अमित के साथ चल पड़ी। हम कार में बैठ गए। कार में बिल्कुल खामोशी थी। अमित कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैंने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अमित, यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है जिसे देखकर आप उस जगह को हमेशा याद करें? वह एकदम रूठे हुए बोले, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, आप इतने सालों से यहाँ आए हैं और आपको पता ही नहीं? वह गुस्से से बोले, मैं दिन भर घूमता थोड़ी नहीं हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता मीटिंग से, और मीटिंग भी होती तो मैं होटलों में होती है, इसलिए मैं होटल गया हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई। एक तो इतनी वेयर ड्रेस पहनी, ऊपर से मेरे कुमार का मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो नहीं चाहती हूँ वही क्यों होता है मेरे साथ? शिट यार, कहीं इन्होंने मेरे मन की बात तो नहीं सुन ली। तभी कार रुकी और एक लड़की बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम पूजा था। अमित ने उससे बताया कि यह हमारी गेस्ट है, तुम इनको अच्छी जगह घुमा दो। यह यहाँ पहली बार आई हैं, उनका ख्याल रखना, ठीक है? पूजा ने कहा, ठीक सर। सर, मैंने पूजा से कहा, मुझे घर जाना है, मुझे कहीं नहीं घूमना। तभी अमित ने मुझसे कहा, तुम पूजा के साथ घूमने जाओ, मैं तुम्हें साथ भी जाकर ले लूंगा। वैसे तुम्हारे लायक यहाँ बहुत कुछ है, जाओ चेक करो और एंजॉय करो। मैंने कहा, थैंक यू बताने के लिए। यार, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अमित ने मुझसे पूछा, कुछ कहा तुमने? नहीं तो। पूजा ने कहा, मैम चलो। मैंने कहा, हाँ। पूजा ने मुझसे पूछा, आप सर के रिश्तेदार हैं? मैंने कहा, क्यों, आपको क्या लगता है? तब उसने कहा, कुछ नहीं, आपको पहली बार देख रही हो ना, इसलिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को नहीं देखा इसलिए पूछ लिया। मैंने कहा, कहना क्या चाहती हो, मेरे जैसे? पूजा, आई एम इंटू से आप पहली बार आए हो ना, आपको सब पता चल जाएगा, कभी ऑफिस आइएगा। मैंने कहा, जरूर आऊंगी। पूजा मुझे वहाँ की 10 जगह दिखाने लगी। मैंने कहा, मैं मेमोरियल जाना चाहती हूँ। पूजा बोली, ओके। पूजा मुझे उस जगह के बारे में बता रही थी, पर मेरा पूरा ध्यान अमित पर था। मन ही मन सोचने लगी, एक दिन भी मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते? अमित ऐसा कैसे कर सकते हैं आखिर मेरे साथ? आखिर बात क्या हो सकती है? तभी पूजा मुझसे बोली, हेलो मैम, आप मुझे सुन रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो पूजा, क्या बोल रही थी? लगता है मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, सही कहा, मुझे घर जाना है। ओके मैम, एक मिनट, सर जी से बात कर लूँ? नहीं, मुझे जाना है बस। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पूजा बोली, ओके। सर ने पूछा तो क्या बोलूँगी, बताइए। मैंने बोला, बोल देना मेरी तबीयत खराब थी इसलिए, ठीक है? पूजा बोली, ओके मैम। मैं घर आ गई, सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अमित को कॉल आया। बोले, हेलो, क्या हुआ था पूजा? पूजा बोल रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस सर दर्द हो रहा था। अमित बोले, ठीक है। मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से किसी की कॉल आई। मैंने उठाया तो मेरे पापा का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसी है मेरी परी, ठीक तो है ना? मैंने कहा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वह बोले, क्यों, आप मुझे भूल ही गए हैं? पापा बोले, अच्छा, अपनी जान को भी कैसे भूल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेरी बहन बात करने लगी। बोली, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने कहा, मैं भी। माँ पापा ठीक तो है ना? वह सब भी आपको मिस करते हैं। मैंने कहा, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। मुझे रोना आ गया और मैंने फ़ोन काट दिया। वक्त गुजरने लगा। करीब 4 महीने हो गए थे हमारी शादी को, पर अभी भी हम अनजान से ही थे। वह सुबह उठकर काम पर चले जाते और रात में आते। मैं बोर होने लगी थी। मैंने पापा जी से ऑफिस जाने की बात की। पापा जी मान गए। पापा ने कहा, तुम अमित के ऑफिस जाना शुरू करो, अमित से मैं बात कर लूँगा। दूसरी सुबह मैं तैयार थी ऑफिस जाने के लिए। अमित ऑफिस जाने के लिए निकले, तभी पापा ने कहा, बेटा बहू को भी ऑफिस में रख लो। अमित ने पूछा, कोई एक्सपीरियंस है? मैंने बोला, नहीं तो फिर कैसे रख लो पापा? पापा ने कहा, तो फिर क्या हुआ, तुम हो ना, सीख जाएगी। तभी अमित गुस्सा होते हुए बोले, मैं ऑफिस में क्या बोलूँगा, मेरी पत्नी ऑफिस का काम सीखने आई है। पापा रहने दीजिए, मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस। कोई बात नहीं। पापा बोले, ये क्या बात हुई बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित तो ऐसे ही बोलता है। तुम जाओगी, देख लेना, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय बनोगी। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। अमित सही तो कह रहे हैं पापा। थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले, अमित की बात मान गई? तब मैंने कहा, ठीक है, मैं काम तो करूँगी, मगर अमित के ऑफिस में नहीं, अलग करूँगी। तभी अमित बोले, कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, बस तुम्हें इंटरव्यू को प्रोसीजर पूरा करना होगा। मैंने कहा ओके। कुछ दिनों बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश थी। पापा ने कहा देखा, मुझे तो पता था तुम्हारे साथ यह जरूर होगा। मैंने कहा थैंक यू पापा। तभी नमित भी आया और बोला कंग्रेचुलेशन दी। थैंक यू नमी। पार्टी कब दे रहे हो? पापा ने कहा कल रखते हैं पार्टी, बहू को सबसे मिलवा भी देंगे। तभी अमित बोली पापा क्या कर रहे हो, सबको ऑफिस में पता चल जाएगा तो सब क्या समझेंगे। पापा गुस्सा हो गए और बोले तुम नहीं चाहते कि पार्टी हो? क्यों ना हो? अमित बोली जी पापा, पार्टी हम होटल में करेंगे, बस कुछ फ्रेंड्स को बुलाकर। पापा ने कहा ओके चलो, यह भी ठीक है। अमित मन ही मन गुस्सा हुए और वहां से चले गए, कुछ नहीं बोले। रात में मैं सोने तो आ गई पर सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मैं अमित के पास गई। अमित उठे और जाने लगे। मैंने कहा आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वह बोले क्या बात करनी है? मैंने पूछा आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी क्या? मैंने पूछा इस सवाल का कारण। मैंने कहा जब से मैं यहाँ आई हूँ आज तक आपने मुझे ठीक से देखा तक भी नहीं, आप मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो? क्या वजह है, मैं जान सकती हूँ? तभी अमित के मोबाइल पर रिंगटोन बजा और वह कॉल अटेंड करने चले गए। मैं यूँ बैठी रही, जाने कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बज रहे थे और अमित बिस्तर पर नहीं थे। अभी कहाँ जा सकते हैं? मैंने अपना सिर्फ फ़ोन देखा, ऑफ था। मैंने ऑन किया तो देखा मेरी बहन के इतने सारे कॉल। क्या बात हो सकती है इतनी रात को जो उसने कॉल किया? मैंने तुरंत कॉल बैक किया पर मेरी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पापा का फ़ोन पर कॉल किया तो उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने देखा अमित ने मेरे पास मैसेज भेजा था, उसमें लिखा था मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, पापा को बता देना, रात बहुत हो चुकी है इसलिए किसी को जगाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा शायद ऑफिस के काम से गए होंगे, इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं लिखा था। मैं परेशान होकर रूम से बाहर आई और बाहर गार्डन में टहलने लगी। बाहर सर्द का मौसम था और मैं कोट भी नहीं पहना था। मैं बाहर टहल रही थी कि मैंने देखा पापा बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर मुझसे पूछा क्यों बेटा, इतनी रात को तुम बाहर क्यों टहल रही हो? मैंने कहा पापा नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा अमित अभी सो रहा है? मैंने कहा नहीं, वह ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। पापा कहने लगे आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, वह मुझे बताए बिना कहीं भी नहीं गया, वह ऐसा कैसे कर सकता है? फिर उन्होंने मुझसे कहा अभी रात बहुत है, तुम जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे नींद आने से रही। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोच ही रही थी कि सुबह हो गई। मैं तैयार होकर ऑफिस गई। मैंने सोचा वहाँ अमित होंगे, वहाँ पर भी अमित को मैंने नहीं देखा। मैंने अमित के पास बहुत बार फ़ोन किया, उनका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। और इधर कई दिनों से पूजा भी ऑफिस नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद उनके साथ गई होगी। मैं कई दिनों से अपने घर फ़ोन कर रही थी, पापा, मेरी बहन, मेरी माँ, सबका फ़ोन बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, आखिर में यह सब हो क्या रहा है? ये लोग कहाँ गए हैं? अभी तक तो मैं परेशान थी लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था कि यह सब लोग कहाँ गए हैं। मैं यह पूछने के लिए नीचे पापा के रूम में गई। मैंने रूम के बाहर से आवाज़ दी, पापा आप अंदर हैं? तभी नमित बोला नहीं है भाभी, वह एयरपोर्ट गए हैं, उनके कुछ दोस्त आने वाले हैं और मुझे गिफ्ट लेने के लिए भेजा है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो पापा ने कुछ नहीं बताया, तुमको पता है कि वह लोग कौन हैं? नमित बोला नहीं, मुझे नहीं पता है और वह बाहर चला गया। जाते जाते बोला शाम को मिलते हैं भाभी। मैंने अमित के नंबर पर कॉल किया, इस बार बराबर रिंग गई मगर अमित ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने ऑफिस के नंबर पर कॉल किया तो पूजा ने उठाया। मैंने पूजा से पूछा कि अमित सर कहाँ हैं, तो वह बोली मुझे नहीं पता। मैंने पूछा तुम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी, तो वह बोली मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाई, सॉरी मैम। मैंने पूछा क्या सर की कोई मीटिंग है, तो उसने बोला नहीं मीटिंग नहीं है,
उन्होंने तो सारी मीटिंग कैंसिल करा दी थी, क्योंकि उनकी सारी मीटिंग का लेखा जोखा मैं ही रखती हूँ, इसलिए मुझे पता है उनकी कोई मीटिंग नहीं है। उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। पिछले 10 दिनों से उन्होंने मेरे पास भी कॉल नहीं किया। मैम आप ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो वह बोली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप अमित सर की पत्नी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला। मैंने कहा मैं फिर से उसको कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा फ़ोन करने के लिए थैंक यू, और फ़ोन कट कर दिया। और मैं वहीं बैठे बैठे रोने लगी। तभी मुझे डोर बेल भेजने की आवाज़ सुनाई दी। डोर डीडी ने खोला। मैंने जाकर पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि अमित सर आए हैं। मैंने पूछा कहाँ है, तो वह बोला कि कमरे में गए हैं। मैं रूम में गई तो मैंने देखा अमित बाथरूम में गए थे। तभी बेड पर पड़े उनके मोबाइल में मैसेज आया, जिसमें लिखा था थैंक यू, अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो पता नहीं क्या होता मेरा। यह नंबर मेरी जान के नाम से सेव था। मेरे पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किया और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बैग में रखे, और बैग लेकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। अमित बोले नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए और आप हमेशा खुश रहिए। अमित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं रोती हुई बोली आपने एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैं पागल यह सोच सोच कर मरी जा रही थी कि आप ठीक तो है ना, आप किस हाल में हैं, आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, आपने मुझे एक भी कॉल क्यों नहीं किया, आपने एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा क्यों? आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी से जाना चाहती हूँ। अमित मुझे पकड़कर रोनी सी आवाज़ में बोला मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। अपनी माँ के जाने के बाद मुझे डर लगने लगा था कि शायद मैं तुम्हें कहीं खो न दूँ, इसलिए मैं तुमसे हमेशा दूर रहता था। लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाया। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमेशा यह सोच कर तुमसे कहने से डरता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं खो न दूँ। मुझे इसका एहसास उस दिन हुआ जब मैंने अंकल आंटी को बात करते सुना। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह पहले से ही बीमार थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी जल्दबाजी में की थी। मैंने कहा इस बात तक तो ठीक है, पर मेरी जान से जो नंबर सेव है यह कौन है? तभी मेरी बहन हंसते हुए अंदर आई और बोली या क्या जीजू, मैंने कहा था ना आप हार जाएंगे। मैं अपनी बहन को वहाँ देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गई? वह बोली दीदी, दरअसल उस दिन जब आपका फ़ोन रात में स्विच ऑफ था, तब पापा को रात में हार्ट अटैक आया था। मैंने आपके पास कॉल किया, मगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने जीजू के पास फ़ोन किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने आपको ऑफिस के काम से बाहर जाने का बहाना बनाया, और वह तब से हमारे साथ ही हैं। उन्होंने ही यह सरप्राइज़ प्लान किया है। 10 दिन से जीजू हमारे साथ थे। उन्होंने पापा का इलाज करवाया। पापा अब बिल्कुल ठीक है। और हाँ, रही मेरे जान वाले नंबर की बात, तो वह मेरा नंबर है। मैंने जीजू से शर्त लगाया था कि आप देखकर रिएक्ट करेंगे, मगर उन्होंने कहा था नहीं करेंगे। देखा जीजू, आप हार गए। मैं अपनी बहन को पकड़ने के लिए दौड़ी। कहा अभी तुझे बताती हूँ। तभी अमित ने मुझे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और वह बोले अभी तो हम पूरी फैमिली एक साथ घूमने चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि तुम उसका क्या करोगी। मैंने कहा तुमने मुझे क्यों छुपाया, मुझसे क्यों नहीं बताया? तब अमित ने मुझसे कहा कि मुझे टेंशन हो जाती, मैं परेशान होती, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला और यह भी कहा मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी तुमसे सॉरी बोलूँगा। गलती होगी तब भी, नहीं होगी तब भी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता।
मैंने उनको किस करते हुए कहा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ भूत बनकर रहूंगी। उन्होंने कहा, हम दोनों मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो भी साथ में। दोस्तों, लव मैरिज में तो प्यार होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि उसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। मगर आपने अगर अरेंज मैरिज की है तो आपको पता होगा, अरेंज मैरिज लव मैरिज से भी बढ़कर होती है। कोई होता है जो हमें बहुत प्यार करता है, हमारी हंसी में हंसता है और हमारे दुख में दुखी होता है। उसे हमारे बोलने ना बोलने से फ़र्क पड़ता है। आपने कभी इस प्यार को महसूस किया है? अगर किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस प्यार का एहसास अगर आपको हुआ है तो एक स्माइली बनाकर भेजें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। आपकी दोस्त।